फैसल चौधरी एंड नासिर भट्ट साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई स्टार्ट विद यू चौधरी साहब, किस हद तक संजीदगी है? हमने देखा हुकूमत ने आपका एक मुतालबा भी माना, उनके मेंबर्स भी पूरे थे, लेकिन पीटीआई की तरफ से अरकान की गैर हाजिरी क्या मैसेज दे रही है? नहीं, गैर हाजिरी नहीं थी। जो आज रिक्वेस्ट की गई थी कि मंगल के दिन आप मीटिंग कर लें, तो बाकी दोस्त भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि जो मुज़ाकराती कमेटी में एक तो करम में जो है वो आज कैबिनेट मीटिंग थी। आपको पता है पारा चनार का जो इशू चल रहा है वो बहुत सेंसिटिव था, तो आज सारा दिन अली अमीन जो है वहाँ पे थे। गंडापुर साहब ने वो सारी मीटिंग ज़ाहिर बीइंग एग्जीक्यूटिव हेड उन्होंने चेयर की है। उससे पहले एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई है पिछले 2 दिन पहले वहाँ पे केपी में। सो उसकी परदरस में अली अमीन साहब उसमें बिजी थे। उमर अयूब साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पेशावर में उनकी पेशियाँ थी, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जाली केसेस तो हमारे पास हमारे ऊपर होते रहते हैं। और सलमान राजा साहब वाज आल्सो बिजी इन लाहौर, तो वो पहुँच नहीं सके। एक गालिबन अलामा जो हामिद खान है वो बांग्लादेश गए हुए हैं, वो जब वतन वापस आएंगे किसी दिन तो वो ज्वाइन कर लें। आपके मेंबर्स हेवीली मिसिंग है उसके अंदर, विल यू थिंक अबाउट चेंजिंग देम? आज जो है हमारी इत्तेहादी जमातें और हमारे जो हामिद रजा साहब, SIC से अल्लामा नासिर अब्बास और असद कैसर, तीनों जमात प्रेजेंटेशन वहाँ पे मौजूद थी। और एपिक्स में जो इत्तेहादी कमेटी की मीटिंग रात को भी हुई है, जिसमें ये सारी बातें उन्होंने की हैं। वो डेलिब्रेशंस उनकी आपस में जारी हैं। लिहाजा ये कोई वहाँ पे गैर हाजिर होता है या पे हाजिर होता है, दैट इज़ आवर इंटरनल इशू, वन नीड्स नॉट टू वरी अबाउट दैट। और ये सारे मामला महमूद अचकज़ई साहब को भी नहीं शामिल किया गया कमेटी में। महमूद अचकज़ई साहब इस मुज़ाकराती कमेटी में है नहीं ना जी, ये मेरा क्वेश्चन है कि उनको शामिल नहीं किया गया। मुज़ाकराती कमेटी में जो 5 जो लोग बाद में जो ऐड हुए हैं वो इमरान खान साहब ने खुद की है मुज़ाकराती कमेटी में, जो क्योंकि अचकज़ई साहब का मौक़िफ़ जो है वो है कि हुकूमत से आप मुज़ाकरात ना करें। तो जब उनका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत से मुज़ाकरात ना करें, तो फिर उनकी शमूलियत जो है वो ऑब्वियसली को फिर मैटर वो ठीक है। अलाउ मी सेनेटर नासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, स्पीकर साहब बड़े पॉजिटिव हैं। हमने देखा राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक मौका पर कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि मुज़ाकरात ख़राब हों। सो क्या मोमेंटरीली हम समझें कि तलखियाँ रोकी जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। अब मेरा ख्याल है हम तो हमेशा जब मियाँ साहब जब ये इमरान खान साहब 2018 में मुसल्लत हुए थे, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब हम आपके साथ मुल्क की बेहतरी, अवाम की बेहतरी और मईशत के लिए इकट्ठे होना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि आप NRO मांग रहे हो। तो इमरान खान साहब ने अपने दौर में अपोजिशन से बात ही नहीं की, और अब तक जितना टाइम ये ज़ाया कर चुके हैं, अगर ये उस वक्त समझ जाते कि इनके जहन में ये चीज़ आती नहीं कि आपके अगर कोई मुतालबात होंगे हुकूमत में है या अपोजिशन में है, तो वो आप दोनों मिल के बैठते हैं तो कोई मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें कुछ हल भी निकलता है। तो अब उनकी सिंसियरिटी देख लें कि PTI के 4 जो रहनुमा हैं वो नहीं आए, 5 के 4 रहनुमा, और उनको ये एहसास ही नहीं कि भाई एक कमेटी बनी है, हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है, वो सारे मेंबरान आज मौजूद थे, बल्कि उनमें और 2 का इजाफा भी किया है। तो हुकूमत की सिंसियरिटी तो आपके सामने है। जी, 2 आप अगर इजाज़त दें, 2 जो लोग का इजाफा किया गया उसमें खालिद मगजी साहब और इजाजुल हक साहब हैं। क्या दीगर जमातें यानी JUIF, जमात इस्लामी, JDA वगैरह को भी आप समझते हैं कि शामिल होना चाहिए इसके अंदर, और एट अ लेटर स्टेज वो शामिल हो सकती है? देखे ना, अब बात यह है कि जब ये मुज़ाकरात बढ़ेंगे, अभी तो पता चलेगा कि मुज़ाकरात की आज पहली मीटिंग क्यों नहीं शुरू हुई। एक बात अच्छी हुई है कि इकट्ठे हैं, लेकिन वो 4-5 बंदे उनकी गैर हाज़िरी के ये कोई एक नज़र आता है कि ये कोई सीरियस नहीं है इमरान खान साहब। और मेरा ख्याल है कि जब मुलाकात होगी तो वो लोग इमरान खान से पूछेंगे, उमर अयूब के जी हम जाएँ ना जाएँ, क्योंकि हर चीज़ तो इमरान खान ने जो है ना वो उसकी अप्रूवल देनी है। तो बात हो रही है, तो मान भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें एक्सेस दिया जाए खान साहब से, ताकि उन्होंने डिसाइड करना है। वो तो ओपनली उन्होंने कहा है, जिसपे हुकूमत ने एज अ गुडविल जेस्चर उनको ये कहा है, ये बात मान ली है। बट जैसे अभी फैसल साहब ने बताया कि
मुकदमात भी हैं लोगों पर, उधर बिजी होना पड़ जाता है। तो क्या इस हवाले से कोई रिलीफ हो सकता है कि वो मीटिंग में शामिल हो सके? देखें, मुकदमात जो है वो हमने नहीं बनाया। 29 मई हमने नहीं किया, 29 नवंबर 26 नवंबर हमने नहीं किया, 9 मई हमने नहीं किया। तोशा खाना चीज़ें केस हैं, वो तो केसेस अपनी जगह चलते हैं। लेकिन अगर यही अगर इमरान खान साहब 2 साल टाइम वेस्ट ना करते, अपोजिशन के साथ बैठ जाते, उनका राग था कि मैंने उनसे बात करनी है, उन्होंने कहा हमने आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि इमरान खान साहब के जहन में था कि मैं जिनके कंधों पे 2018 में बैठ के आया था कि शायद मैं उनको राज़ी करके फिर ऐसा कोई तरीका अख्तियार कर लूँ। लेकिन अब जब वो उनको पता चल गया कि फैज़ हमीद भी जो है उस इदारे, फैज़ हमीद जिस इदारे में था, उस इदारे ने भी अपने लोगों से ये शुरू किया इंसाफ करना कि वो क्या करते रहे। और इसके ताने बाने जो 9 मई आपने देखा 25 लोगों को जो सज़ा हुई और उनके साथ एविडेंस भी साथ आए कि वो किस जगह जाके आग लगा रहे हैं, किस जगह जाके हमला कर रहे हैं, कोई GHQ जा रहा है, कोई कोर कमांडर के घर जा रहा है। तो अगर ये सारे लोग, इमरान खान साहब तो कहते थे ना कि ये जो लोग आए इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर कहते थे मुझे वीडियो दिखाएं। अब अगर ये लोग PTI के, आपने देखा होगा उनके हाथों में झंडे भी उठाए हुए हैं, किसी ने सर पे PTI का झंडा बांधा हुआ है। तो अगर बाकी जो 60 लोग हैं उनका अगर फैसला होता है वो सारे PTI से उनका ताल्लुक बनता है, तो फिर आप मुझे बताएं कि असल मास्टरमाइंड तो फिर इमरान खान है जो जेल में बैठा है। ठीक है, तो बात ये है कि ये बात सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चला है और आई एम श्योर कि PMLN की ये डिमांड है कि मास्टरमाइंड को भी पकड़ा जाए। ये मामला फैसल चौधरी, ये नज़र आ रहा है कि ये मामला उसी तरीके से 9 जनवरी पे हमने देखा भी सज़ाएं होते हुए, जो कि आपका मुतालबा था कि सज़ाएं दी जाएं, बट देन उसके ऊपर रिएक्शन भी है। द क्वेश्चन इज़ कि ये मुज़ाकरात प्योरली पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान हैं और इसमें इस्टेब्लिशमेंट कहीं भी मौजूद नहीं है। इन सज़ाओं को यकसर मुस्तरद किया है, ट्रायल को मुस्तरद करते हैं। हम आम शहरियों को फौजी अदालतों में ट्रायल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि जो फौजी अदालतों का ट्रायल है वो साफ शफाफ नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता और उस पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इसीलिए आपने देखा कि इंटरनेशनली भी उसका रिएक्शन आया है। यूरोपियन यूनियन ने एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट इशू किया है। लोकल लॉज भी इसकी इजाज़त नहीं देते। शहरी और आइनी हकूक जो हैं वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आम शहरियों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए, बिकॉज मिलिट्री कोर्ट्स में की जो कोर्ट्स नहीं होती हैं वो तो एक ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। बाकी अगर जुडिशल कमीशन जो हमने कहा है उसका वो इसी बात के लिए हमने कहा है कि आप, बिकॉज हमारा इफ यू अलाउ मी, आपने खुद ही जिक्र कर दिया जो 2 मुतालबात हैं इमीडिएट PTI के, उनमें से एक ये है कि सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा जुडिशल कमीशन फॉर 26 नवंबर एंड 9 मई। अगर ये 2 मुतालबात लेट्स से फ़ौरन नहीं माने जाते तो कहीं और बातचीत हो सकती है? बातचीत तो कहीं और हो, डेफिनेटली कहीं और वाले जो बीच में शामिल ना हो तो ये तो बातचीत कर नहीं सकते ना। देखिए, दिस इज फैक्ट, गिवन फैक्ट। बात ये है, जहाँ तक ये बात कि ये मंजूर नहीं होती तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन अ प्रिजम्पशन। देखिए, हमारे 2 मुतालबात और हम कोई रायत नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट हो हमारे लोग जो हैं, हमारे रहनुमा जो। बट चौधरी साहब, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वेयर वी स्टार्टेड, आपने कहा कि आप इन तमाम सज़ाओं को यकसर मुस्तरद करते हैं, इनके ऊपर इंटरनेशनल रिएक्शन भी आया है, ठीक है, बट द क्वेश्चन इज कि जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं ये हैं PTI के ही लोग। मुझे नहीं पता कि वो PTI के लोग हैं या नहीं हैं, लेकिन PTI के लोग जो हैं, जो इस वक्त लाहौर में कैद हैं, जिनके ऊपर 9 मई में पिंडी में मुकदमे बनाए गए, PTI के लोग तो वो भी थे जो छोड़ के चले गए और जिनको बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया गया। उसमें चाहे मुराद रास हो, फ़रक हो, अंदलीब अब्बास हो, फयाज चौहान हो, बेशुमार लंबी लिस्ट है जिनको आपने 9 मई से निकाल दिया है, जिन्होंने सिर्फ PTI को छोड़ा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो जो है वो बरीउल ज़िम्मा हो गए। तो ये तो पोलिटिसाइज्ड इवेंट्स एंड इट इज़ पोल्यूटेड बाय पॉलिटिकल पिक एंड चूजिंग। तो इस जो केस में तो कोई ऐसा मैरिट लीगल तो है नहीं जिसमें आप कहें कि ये बड़ा एक साफ शफाफ मुकदमा है। इट इज़ और मैलाफिडी एंड प्योरली ऑन पॉलिटिकल बेसिस कि आपने कुछ लोगों को छोड़ दिया, कुछ लोगों को सज़ा दे दी है और इसी वजह से आपने जो है 9 मई को जो है, अगर वो CCTV फुटेज भी गायब हुई है, 9 मई की जो बेसिक वजह है